नमस्कार दोस्तों, मैं सविता कलवानिया सिंहमार पुनः मेरे चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वह थोड़ा सा सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में और इतने अनसर्टेनिटी के लाइफ में हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस से घिर जाते हैं। WHO की रिपोर्ट्स के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन 4 बीमारियों से ग्रस्त है: कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज और डिप्रेशन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन की। तो पहले जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक मनोरोग है जो कि तनाव या स्ट्रेस की स्थिति में पैदा होता है। डिप्रेशन में क्या होता है कि कुछ फीलिंग्स इस तरह की हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, और यदि 2 हफ्तों तक लगातार आपको ये फीलिंग कांस्टेंट है या आपके किसी साथी को, परिवार वाले को ये फीलिंग कांस्टेंट है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। वो कुछ फीलिंग्स इस प्रकार से हैं: पर्पसलेस फील करना, आपको लगना है कि यार मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है और मुझे अपनी लाइफ खत्म कर लेनी चाहिए। मतलब सुसाइडल थॉट्स तक वो इंसान जा सकता है। आपको वर्थलेस लगना कि नहीं, मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझता है, मेरे ऑफिस में भी कोई मेरी कदर नहीं करता है, मेरे घर में भी मेरी कोई कदर नहीं करता है। सैडनेस रहना, हमेशा उदासी रहना, कॉन्स्टेंट उदासी रहना, वो एक हो सकता है। होपलेस फील करना कि नहीं यार मेरी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इस दुख संताप से बाहर नहीं निकल सकता हूं। हेल्पलेस फील करना कि यार मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है, मैं खुद की मदद भी नहीं कर सकता हूं और कोई शायद बाहर से भी मेरी मदद नहीं कर सकता है। देयर इज इंटरेस्टलेसनेस कि जो चीजें आपको करनी पसंद थी, जो आपको बहुत अच्छा लगता था करना, म्यूजिक सुनना, गाना गाना, डांस करना, फिल्में देखना, वो भी आपको बिल्कुल कोई चीज अपने पसंद की करनी अच्छी नहीं लग रही है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विड्रॉल सिम्टम्स, यानी कि हर चीज से आप अपने आप को विड्रॉ करते चले जाते हैं। अगर आप एक इंट्रोवर्ट नहीं और आप सबसे बातचीत करते थे और सडनली आप अपने आप को वहां से विड्रॉ कर लेते हैं, या सडनली आपके मन में सुसाइड जैसी चीजें भी आने लग जाती हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि मेरे लाइफ का कोई पर्पस नहीं है और मैं जीना ही नहीं चाहता हूं, तो उस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स और बार बार उस तरह के विचार आपके मन में अगर लगातार आते जा रहे हैं, तो ये एक डिप्रेशन का मुद्दा हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 6 ऐसे कारणों की जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, और रोल प्ले से उसे समझेंगे भी। इमोशनल कारण भी हो सकते हैं। आपका डाइवोर्स हो गया, आपका सेपरेशन हो गया, आपने किसी को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, आपका ब्रेकअप हो गया, तो ये सब इमोशनल कारण हो सकते हैं। आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, किसी से आप जो है अलग हो रहे हैं किसी भी फॉर्म में। दीपिका पादुकोण ने भी बहुत ओपनली एक्सप्रेस किया है कि जब रणबीर कपूर से उनका ब्रेकअप हुआ तो किस तरह से उन्होंने डिप्रेशन को बैटल किया, एंड थैंकफुली नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड विद रणवीर सिंह। इसके अलावा हमारे फिजिकल रीजंस की वजह से भी डिप्रेशन में कोई इंसान जा सकता है। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का कोई ट्रॉमा हो, समबडी लूज देयर बॉडी ऑर्गन्स। उसके अलावा कुड बी सोशल प्रेशर, क्योंकि आज के टाइम में सोशल प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा, आप उसको पीयर प्रेशर कहें, सोसाइटी का प्रेशर कहें, कि वो इतना ज्यादा है। स्टडीज का प्रेशर कि नहीं ये कॉलेज में जाना ही जाना है, ये डिग्री करनी ही करनी है, यहाँ एडमिशन लेना ही लेना है, ये नौकरी तो तुम्हें करनी ही करनी है, ये नौकरी तुम छोड़ नहीं सकते कभी भी। तो ये बहुत जो है सोशल प्रेशर जो है वो आज के टाइम में बहुत बहुत बड़ा कारण है। आइए इसको एक छोटे से रोल प्ले के हिसाब से भी समझने की कोशिश करते हैं। इसराइन आई रही हैं आज हमारी छाती फूकने को, जले पे नमक छिड़कने को, मिठाई देके गई हैं, बोली हमारे हस्बैंड का सैलरी बढ़ा है, तुम्हारा काहे नहीं बढ़ता है। अगली जो चीज हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है वो कंपटीशन। हद से ज्यादा कंपीट करना कि मतलब ये चीज मुझे ही चाहिए, मैं ही फर्स्ट आऊंगा। जो बच्चे ऑब्सेस्ड रहते हैं या जो अडल्ट्स भी ऑब्सेस्ड रहते हैं कि ये पोजीशन मुझे ही मिलेगी, या ये चीज में मेरा ही सबसे अच्छा इंक्रीमेंट लगेगा, मेरा ही सबसे अच्छा प्रमोशन होगा, वो लाइफ के फेलियर्स को फेस नहीं कर पाते। फैजल खाला आई थी आज, उनके बेटे की इतनी अच्छी नौकरी लग गई है बंबई में, ऊपर से इतना बढ़िया रिश्ता भी मिल रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू कितने परेशान हैं। तो ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि मैंने कंपीट करना और मैंने जीतना ही जीतना है। जब आपकी जीतने की जिद आपके जीने की जिद से बड़ी हो जाती है, तब आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अनदर प्रॉब्लम दैट कैन लीड अस टू डिप्रेशन इज एलिनिएशन, जहां पे आपसे कोई चीज छूट रही है, कोई जॉब आपकी छूट गई, कोई पोजीशन आपकी छूट गई, कोई पर्टिकुलर रोल आपका आपसे छूट गया, पोजीशन आपकी छूट रही है। जैसे कि मैंने भी खुद अपने लाइफ में डिप्रेशन बैटल किया जब मुझे सडनली एक रोल चेंज हुआ और मैं उसके साथ कोप अप ही नहीं कर पा रही थी। कुछ और कारणों की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल मैटर, किसी को पैसों का बहुत लॉस हो जाना, या फाइनेंशियल स्ट्रगल होना लाइफ में, या फिर किसी तरह का लीगल स्ट्रगल होना, कोई केस हो जाना, उसकी वजह से भी लोगों को ज्यादातर डिप्रेशन हो जाता है। आइए बात करते हैं डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले तो आपका एपेटाइट खराब होता है, या आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है या आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती और आपका वेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है।
फिर आपके स्लीप पैटर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। या तो आप सो ही नहीं पा रहे हैं, आप सुबह के 3-4 बजे तक भी जाग रहे हैं, या आप उठ ही नहीं पाते हैं, आप बहुत बहुत देर तक ही अपने बिस्तर पर पड़े रहना चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। देन ये भी हो सकता है कि यदि आपको डिप्रेशन है तो आप कॉन्स्टेंटली लो फील कर रहे हैं, आपका मूड हमेशा खराब रहता है, आप बहुत इरिटेटिंग बिहेवियर आपका रहता है, कोई भी आपसे कुछ भी कहता है आप बहुत जल्दी खिंच जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं दूसरों पे, और आपके फ्रेंड्स या फैमिली भी आपको कहते हैं यार ये अच्छा भला था, इसको सडनली क्या होने लग गया कि इतना तो ये कभी भी इरिटेट नहीं होता था। आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो सकती है कि आप छोटी छोटी चीज पे बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं। मीटिंग है तो आपके पसीने छूटने लग जाते हैं, या घर पे कोई चीज है अंधेरे में नहीं जा पा रहे हैं, देन टायर्ड फील कर रहे हैं, जब देखो थका हुआ फील हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है कोई भी चीज करने की। देन फिजिकल पेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज जनरली क्या होता है जब बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है, तो कई बार बच्चों को फिजिकल पेन होना शुरू हो जाता है, और पेरेंट्स उनको सब जगह अपना एमआरआई भी करा लेते हैं, सब करा लेते हैं, पर रीजन नहीं पता लग रहा होता है। तो फिजिकल पेन जो है वो एक सिम्टम हो सकता है कि आपको बायोलॉजिकल कोई बीमारी नहीं है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से आपको दर्द महसूस हो रहा है। बिकॉज जनरली हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि चोट लगती है तो दर्द होता है, लेकिन डिप्रेशन में आपको कहीं शरीर पे चोट नजर नहीं आएगी, कोई अंदरूनी चोट भी आपके किसी स्कैन में नहीं आएगी, स्टिल आपको दर्द हो रहा है, कभी सर में बहुत दर्द हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, शोल्डर्स में पेन हो रहा है। तो एक रोल प्ले से भी उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पेरेंट्स ये समझ ही नहीं पाते कि जो पेन है वो डिप्रेशन की वजह से भी फिजिकल पेन हो सकता है, और वो चोट या उस तरह की कोई बीमारी ढूंढने लगते हैं। हाय भैणे की दसा, मैं तो कुड़ी नूं सारे किते दिखा लिया, मैं तो हर एक डॉक्टर कोले लै गई, पर कुड़ी दा सर दा दर्द नहीं जांदा। भैणे पता कर ले किते कोई डिप्रेशन डुप्रेशन ना हो। अजकल दे बच्चे ना बड़ी छेती ये चीज़ां मन जाते हैं। हाय ओनू काहदा डिप्रेशन, मैं किहड़ा तो कोई काम करवानी आ, सारा दिन आपदी पुलिस की भर्ती की तैयारी करती है, दस असीं तां कोई काम भी नहीं करवाते कि ओहदा कोई दर्द होवे या डिप्रेशन होवे। आपको फॉरगेटफुलनेस होने लग जाती है, आप चीजें भूलने लग जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन खराब हो सकती है, और डिसीजन पैरालिसिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि कभी कभी आप बिस्तर से उठना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उठ के पहन के क्या जाना है। तो आप कोई भी छोटे से लेके बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का नहीं ले पाते हैं, और आपको डिसीजन पैरालिसिस फील होता है कि आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा डीमीनिंग फील कर सकते हैं कि अपने आप में ही आपको बहुत हीन भावना आ रही है, बहुत अपने आप को आप तुच्छ समझने लग जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, आपको सिर्फ बुरी चीजें दिमाग में आ रही हैं, इस लेवल तक कि आप सेल्फ हार्म करने पर भी आमादा हो जाते हैं कि आप अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइड करना चाह रहे हैं, या अपने आप को कोई चोट मार लेना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं खुद का कैसे अपने आप को हार्म कर लूं, अपने आप को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। अगर आप हमेशा से अपनी चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज रखते आए और सडनली आपका जो है टेबल बहुत मेसी है, आपका कमरा मेसी है, अलमीरा मेसी है, और सब कह रहे हैं यार ये इंसान को तो अपना घर या अपना टेबल हमेशा बहुत साफ सुथरा और अच्छा रखने की आदत थी, ये सडनली इतना मेसी कैसे हो रहा है, तो वो भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है कि आपका मन ही नहीं कर रहा है अंदर से कि आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करें। आपके थॉट से लेके आपके पास जितने फिजिकल आइटम्स आसपास हैं वो सब आपको बहुत क्लटर नजर आने लगते हैं, और आप उसको बिल्कुल क्लटर्ड रखते हैं। यदि ऐसी किसी के साथ कोई चीज हो रही है तो पहली चीज याद रखें, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अकेला ना छोड़ें। आई रिमेम्बर एक दिन मुझे बहुत लो फील हो रहा था, और वो मेरी लाइफ का बहुत डिफिकल्ट दिन था, तो मैंने अपनी सहेली को बहुत डांटा कि वो मुझे छोड़ के चली जाए, पर वो बोली जब तक आपके हस्बैंड आपको नहीं लेके जाएंगे यहाँ से, मैं आपको छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। दूसरी चीज जो आपने करनी है कि काउंसलर की हेल्प लीजिए, किसी के साथ बैठ के थेरेपीज करिए। मेरे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की, जिनके साथ बैठ के मैंने काउंसलिंग सेशंस किए। फिर यदि आपका माइल्ड डिप्रेशन ना होकर सिवियर डिप्रेशन है या क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो आप किसी मेडिकल डॉक्टर की हेल्प लीजिए, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जिन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद साइकोलॉजी पढ़ी होती है, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। और उसमें ग्रुप थेरेपीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल थेरेपी हो सकती है, और मेडिकेशन भी हो सकती है। फ्रेंड्स, तो आज हमने बात की कि डिप्रेशन क्या है, किस तरह के फीलिंग्स 2 हफ्ते के पार तक जाने में ये डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन वाले व्यक्ति के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ऐसी क्या चीजें करें कि हम डिप्रेशन जैसी स्थिति में जाएं ही ना।